दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे YouTube चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपने किसी मामले में FIR करने के लिए कोई आवेदन थाने को दिया है और पुलिस ने उस मामले में आपको ये बोल दिया है कि पहले आप आवेदन छोड़ जाइए, संबंधित दस्तावेज छोड़ जाइए, हम इस पे जांच करेंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे, फिर FIR करेंगे, या फिर FIR करेंगे या नहीं करेंगे ये जांच के बाद आपको बताएंगे। तो ऐसे मामले में जब बहुत टाइम हो गया है मान लीजिए और आपको पुलिस बता नहीं रही है कि उसने जांच कर ली कि नहीं करी, या वो उस पर FIR करेगी नहीं करेगी, तो आपको ऐसे समय में कैसे पता चलेगा कि अब हमको क्या करना है और पुलिस ने इस पे जांच करी या नहीं करी, या करी है तो क्या जांच में पाया। तो ये पता लगाने की जो प्रोसेस है आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जब ऐसा कोई मामला होता है कि जिसमें बलात्कार हुआ है, या फिर चोरी हुई है, डकैती हुई है, हत्या हुई है, या गंभीर चोट कारित करी है, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया या शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसे मामलों में तो क्या है कि पुलिस को ऑन द स्पॉट तुरंत ही FIR लेना होती है और वो लेते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो गंभीर तो हैं लेकिन कम गंभीर होते हैं, यानी कि उनका तुरंत FIR करना जरूरी नहीं होता है, या फिर उनकी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उन पर तुरंत FIR लेना भी उचित नहीं है। मान लीजिए कोई धोखाधड़ी का मामला है, तो अब ऐसे में एक पक्षकार गया, उसने कुछ दस्तावेज दिए, अपनी शिकायत लिखी कि मेरे साथ इस माध्यम से धोखा हुआ है, ये मेरे समर्थन में दस्तावेज हैं, तो पुलिस अब आपके कहने पर तुरंत ही FIR नहीं कर सकती है। वो पहले दूसरे पक्षकार को भी तो बुला के पूछेगी कि इस मामले में उसका क्या कहना है, या वो अपने बचाव में क्या कह रहा है। तो ऐसा मामला हुआ, या फिर बलात्कार का ही मामला, लेकिन ये थोड़े दूसरे स्वरूप का होता है। एक तो बलात्कार वो होता है जो अटेम्प्ट टू रेप होता है, तो वो तो तुरंत FIR उसकी हो ही जाती है। लेकिन अब दूसरे प्रकार का भी बलात्कार का मामला होता है जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, बहुत सालों से या बहुत महीनों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुछ हो गया जिस वजह से फिर बाद में गर्लफ्रेंड ने शिकायत दर्ज की थाने में। तो ऐसे मामले में भी फिर पुलिस बोलती है आप अपना जो भी दस्तावेज है और आवेदन में शिकायत कर दो आप, और बता दो कि उसमें क्या क्या आपके साथ हुआ है, तो हम पहले उसकी जांच करेंगे। इसी तरीके से 498 यानी दहेज का मामला होता है। और भी ऐसे मामले कई सारे हैं जिनमें पुलिस तात्कालिक तौर पर आपकी FIR नहीं लेती है, और वो आपसे शिकायत और आपके दस्तावेज जो भी आप देना चाह रहे हैं वो ले लेती है, और आपको बोलती है कि आप पहले हमें जांच करने का समय दीजिए, हम जांच के बाद आपकी FIR लेते हैं। तो अब कई बार तो पुलिस अपने वादे के अनुसार आपकी जांच करके मामले की और उसके बाद आपको बुला लेती है फोन लगा के, और आपकी FIR दर्ज कर देती है। लेकिन कई मामलों में होता क्या है कि अब इसको ये कहें कि पुलिस ने पैसे खा लिए सामने वाले से, या ये कहें कि पुलिस में सामने वाले ने कोई सोर्स लगा दिया है, ऊपर से फोन लगवा दिया है, इसलिए पुलिस हमारी FIR नहीं ले रही। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, जब हमारी FIR नहीं होती तो हम दिमाग में आकलन लगाते हैं उन बातों का। अब कई बार ये सही भी है, कई बार ये नहीं भी है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जिसने शिकायत दी है वो बार बार पुलिस को कांटेक्ट करता है कि साहब हमारी जांच का क्या हुआ, आप कार्रवाई कब करोगे, FIR कब लोगे। पुलिस वाले आनाकानी करते हैं, या तो वो ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमने जांच करी थी लेकिन ऐसा पाया नहीं गया जैसा आपने बताया था, इसलिए हम नहीं लेंगे, FIR नहीं कर पाएंगे हम। या फिर ऐसा बोल देती है कि रुको अभी टाइम लगेगा जांच में। तो ऐसे में अधिकतम आप कितना दिन रुकना चाहेंगे कि पुलिस वालों को जांच करने का समय मिल जाए। तो मोस्टली 8 से 10 दिन, या बहुत बड़ा मामला है तो 15 दिन तक भी आपके शिकायत देने के बाद सफिशिएंट होते हैं इतना दिन कार्रवाई करने के लिए। तो अगर इससे ज्यादा दिन हो जाते हैं और पुलिस आपको कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, तो आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि घटना में देरी होना भी सामने वाले के आरोप से बरी होने का एक मुख्य कारण होता है। यानी कि कोई घटना आज हुई है और आप उसकी FIR 1 महीने बाद लिखवा रहे हैं, तो इस बात का लाभ आरोपी को कोर्ट में जाके मिल जाता है, और ज्यादातर मामलों में इसका लाभ मिल जाने से आरोपी छूट भी जाता है, क्योंकि उस दौरान उसका वकील ये साबित कर देता है कि इन्होंने आराम से सोच समझ के प्लान करके फिर इतने दिन बाद FIR करी। तो यहाँ पे आपको इतना समय भी नहीं देना है। आपने अब करना क्या है कि जो शिकायत आपने थाने में दी थी उस शिकायत की एक और कॉपी आप साथ में ले जाते हैं, जिस पे सील लगा के पुलिस थाना आपको वो शिकायत रिसीविंग के तौर पर देता है। अब आपको उसी आवेदन के साथ में एक RTI लगानी है,
उसके भी उच्च अधिकारी यानी कि एसपी, डीएसपी या सीएसपी जो भी उस थाने में, उस थाना प्रभारी के ऊपर का अधिकारी है, आप वहां आवेदन लगा देंगे। आप वहां पे या तो मिल के बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि मिल के बात करने से आपका कोई समाधान हो रहा है तो आप वैसे कर लीजिए, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ भी हमको लग रहा है कि ये भी थाने का समर्थन लेंगे, थाना प्रभारी का या विवेचक का जिसके पास हम शिकायत छोड़ के आए थे, तो यहाँ भी कोई फायदा नहीं लग रहा आपको बात करने का, तो आप ऐसे मामले में ये कर सकते हैं कि आप जो एसपी, डीएसपी जो भी उच्च अधिकारी है, जहां पे मैंने आपको भी बताया मिल के बात करने, आप फिर मिल के बात मत करिए, आप आरटीआई लगा दीजिए वहां पर। तो इस थाने के आवेदन के साथ में आप आरटीआई लगा दीजिए। आप उसमें दस्तावेज में जो भी पुलिस ने आपके शिकायत पर अब तक कार्यवाही की, जो भी जांच में पाया, उसकी संपूर्ण प्रमाणित प्रति आप उस पर लिखित तौर पे मांग लीजिए। अब प्रमाणित प्रति का मतलब ये होता है कि जो भी उस कार्यवाही में दस्तावेज में जांच में पाया गया है, वो सारे ही दस्तावेज, वो सारे ही कथन जो आपसे लिए गए हैं और आपने जिस आरोपी का नाम बताया कि उसने ऐसा किया, उसके भी कथन, और जो भी और अन्य आरोपी आपने उसके साथ में अगर और भी लोग हैं तो बनाए हैं, तो उन सबके कथन और उनके जो भी दस्तावेज उन्होंने आपके जो शिकायत है उसके खिलाफ दिए हैं अपने, यानी उनके बचाव में और आपके खिलाफ, तो ये सारी चीजें वो जब अगर पुलिस ने कार्रवाई की होगी तो दिए ही होंगे, और अगर नहीं की होगी तो अब आपने जो आरटीआई लगाई है, तो आरटीआई को जानकारी देने का पूरा समय होता है 30 दिन। सॉरी। तो अब ऐसे मामले में 30 दिन का ही समय होता है पुलिस के पास, उसके से ज्यादा समय वो नहीं ले सकते हैं। तो वो अगर उन्होंने जांच कर ली है तो उनको उस पर सील लगा के सारी दस्तावेज आपको उपलब्ध कराने होंगे, और अगर उन्होंने जांच नहीं की है तो अब उनको आपके आरटीआई लगने के बाद फटाफट स्पीड में पूरी जांच करनी होगी, और तुरंत के तुरंत वो आपको ये दस्तावेज 30 दिन के अंदर उपलब्ध करा देंगे। अब जब ये दस्तावेज आपके हाथ में या तो आ जाएंगे, या पुलिस घबरा गई कि उन्होंने कहीं गलती की है और अब उनको पता चल गया कि आपने आरटीआई लगा दी है, तो वो पुलिस खुद आपको फोन लगा के थाने बुलाएगी और फिर आपकी खुद एफआईआर करेगी। मोस्टली तो आपके आरटीआई लगाते ही थाने से आपके पास 1-2 दिन में फोन आ जाता है, पुलिस वाले खुद बुला के आपको एफआईआर दर्ज कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रमाणित प्रति देनी है जिससे वो बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रमाणित प्रति ले रहे हो तो कोई ना कोई एक्शन करने के लिए ले रहे हो ना पुलिस के खिलाफ, तो वो नहीं चाहते कि वो किसी झमेले में फंसे, तो वो आपको बुला के एफआईआर दर्ज कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको जांच में जो भी उन्होंने पाया वो सारी चीजें आपको आरटीआई के जवाब के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद आप पुलिस के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, और उच्च अधिकारी की मदद से आप उसी थाने में दोबारा अपना एफआईआर कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।